हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होने हैं। इसे लेकर शनिवार को चुनावी शोर थम गया और चुनावी शोर थमने के साथ ही अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो शनिवार का दिन रहा वो पूरे गहमागहमी से भरा रहा। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से दो प्रमुख गठबंधन इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों गठबंधनों ने बैक रैली निकालकर अपनी पूरी शक्ति जाहिर करने की भरसक कोशिश की। वहीं प्रेस वार्ता का भी आयोजन हुआ और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने यह बताने की कोशिश की कि देश भर में और हजारीबाग में मोदी लहर गायब है। वहीं एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने कहा कि 1500 गांवों का इस बीच मैंने दौरा किया और हर गांव में मोदी लहर या मोदी फैक्टर पूर्ण रूप से देखने को मिला। अगर हम इसके इतर चुनावी आंकड़ों की बात करें तो हजारीबाग के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें हजारीबाग का सदर विधानसभा क्षेत्र, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र, मांडू, बरही और रामगढ़ शामिल है। अगर इनकी संख्या की बात कर लें कि इस बार मतदाताओं की जो संख्या वो क्या है, तो जो सरकारी आंकड़े हैं जो पत्रकारों को मुहैया कराया गया है उसके मुताबिक इस बार 19,35,784 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लिए करेंगे। अगर मैं बात करूं महिला मतदाताओं की संख्या की तो 9,40,432 बताई गई है। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,95,321 बताई गई है। थर्ड जेंडर के भी मतदाता हैं, उनकी संख्या हालांकि बहुत कम है और उनकी संख्या 31 बताई गई है। अगर मैं बात करूं कि इस बार नए वोटर्स हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कितने जोड़े गए हैं, तो जो हमें आंकड़ा दिया गया है उसके मुताबिक लगभग 50,000 नए वोटर्स इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अगर विधानसभा वाइज हम बात करें तो हजारीबाग का सदर विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है मतदाताओं की संख्या के अनुसार, और वहां तकरीबन 4,32,279 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो दूसरा बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो मांडू विधानसभा क्षेत्र है और मांडू विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4,30,200 मतदाता हैं। वहीं रामगढ़ विधानसभा में 3,55,600, बड़कागांव में 3,86,081 और बरही विधानसभा क्षेत्र में 3,31,624 मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो इस बार हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हो रहा है, वैसे तो 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जो मुख्य टक्कर जो बताया जा रहा है इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच बताया जा रहा है। अगर मैं बात करूं एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल की, तो एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल सदर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार से विधायक हैं। और अगर मैं बात करूं इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल की, तो जयप्रकाश भाई पटेल मांडू विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार के विधायक हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र है इस बार विधायक के सर पे ही सांसद का ताज है वो सजने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जब 20 मई को जनता यहाँ वोट करती है और उसके बाद 4 जून को जब गिनती होती है तो वाकई जो जीत का सेहरा है वो किसके सर बनता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.